1 लाख रुपए महीना कमाने वाला आदमी गरीब कैसे हो सकता है? अगर कोई तुमसे ये सवाल पूछे तो शायद तुम हंस दोगे, क्योंकि हमारे समाज में 1 लाख रुपए की सैलरी एक सपना मानी जाती है। लेकिन ये कहानी उसी आदमी की है जो हर महीने 1 लाख रुपए कमाता था, फिर भी हर महीने के आखिर में उसका बैंक बैलेंस शून्य रहता था। रोहन, उम्र 34 साल, दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम 8 बजे घर वापसी। उसकी सैलरी थी 1 लाख रुपए प्रति महीना इन हैंड। माँ बाप कहते थे, अब तो बेटा सेटल हो गया। रिश्तेदार कहते, इतनी सैलरी में तो ऐश होती होगी। लेकिन सच्चाई सिर्फ रोहन जानता था। हर महीने की 1 तारीख को जब सैलरी अकाउंट में आती, रोहन को 10 मिनट की खुशी मिलती। फिर खर्चों की लिस्ट शुरू होती। घर का ईएमआई 34,000 रुपये, कार ईएमआई 14,000 रुपये, क्रेडिट कार्ड बिल 12,000 रुपये, बच्चों की फीस 8,000 रुपये, मोबाइल प्लस इंटरनेट 3,000 रुपये, बिजली गैस मेंटेनेंस 6,000 रुपये, ग्रोसरी प्लस बाहर का खाना 10,000 रुपये, कुल खर्च 91,000 रुपये। बचे 9,000 रुपये। और वो 9,000 रुपये भी किसी न किसी इमरजेंसी में गायब हो जाते। रोहन के पास नई कार थी, बड़ा टीवी था, अच्छा मोबाइल था, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था, लेकिन ये सब ईएमआई पर था, हर चीज किश्तों में। रोहन खुद से कहता, सब ऐसे ही तो जी रहे हैं, लेकिन अंदर से उसे डर लगता था। एक रात 11 बजे माँ का फोन आया। बेटा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे हैं। रोहन चुप हो गया। टेस्ट का खर्च था 45,000 रुपये। उसने बैंक बैलेंस देखा, 6,200 रुपये। उस पल 1 लाख रुपए की सैलरी उसे एक मजाक लगी। अगले दिन रोहन ने ऑफिस से छुट्टी ली, एक डायरी निकाली और पिछले 3 साल के खर्च लिखने लगा। जो उसने देखा उसकी आंखें खोल देने वाला था। कोई बचत नहीं, कोई निवेश नहीं, कोई इमरजेंसी फंड नहीं, सिर्फ ईएमआई और दिखावा। वो फुसफुसाया, मैं गरीब हूं, बस सैलरी बढ़ी है। रोहन को समझ आया, उसने सैलरी बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ा दिए। उसने कभी खुद से नहीं पूछा, क्या ये जरूरी है? उसने कभी पैसा अपने लिए काम नहीं करने दिया। वो सिर्फ पैसा कमाता रहा, लेकिन पैसा बढ़ाया नहीं। उस रात रोहन ने एक फैसला लिया। कोई बड़ा फैसला नहीं, कोई रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं, बस एक छोटा सा नियम, पहले बचत फिर खर्च। अगले 6 महीने में रोहन ने कार बेच दी, ईएमआई वाला फोन छोड़ा, क्रेडिट कार्ड बंद किया, बाहर खाना कम किया। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, रिश्तेदार बोले, इतनी सैलरी में भी कंजूसी। लेकिन रोहन शांत रहा। रोहन ने 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं, लेकिन वो रकम हर महीने पहले कटती थी, बाकी खर्च बाद में। धीरे धीरे एसआईपी बढ़कर 20,000 हुई, फिर 30,000, फिर 40,000, बिना सैलरी बढ़े। 3 साल बाद 3 साल बीत गए। रोहन की सैलरी अब भी लगभग वही थी, लेकिन अब 10 महीने का इमरजेंसी फंड था। निवेश 18 लाख रुपए का हो चुका था। कोई क्रेडिट कार्ड कर्ज नहीं, ईएमआई सिर्फ घर की थी। सबसे बड़ी बात, डर खत्म हो गया था। रोहन समझ चुका था, अमीर होना मतलब महंगी कार नहीं, बड़ा घर नहीं, दिखावा नहीं, शांति, सुरक्षा, चॉइसेस। अब अगर नौकरी जाए तो भी डर नहीं। अगर तुम भी सोचते हो मेरी सैलरी कम है इसलिए मैं गरीब हूं, तो सच ये है, गरीबी सैलरी से नहीं, सोच से आती है। 1 लाख कमाने वाला गरीब हो सकता है, 30,000 कमाने वाला अमीर बन सकता है। अगर तुम आज पैसे को कंट्रोल नहीं करोगे, तो कल पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। आज की एक आदत कल की जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी कहीं ना कहीं अपनी लगी हो, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।